हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायोड के बारे में कि डायोड किस तरीके से काम करता है, उसको कहां कहां पे इस्तेमाल किया जाता है और फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग डायोड के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये डायोड का प्रैक्टिकल व्यू है। हमको जो डायोड मार्केट में मिलते हैं वो कुछ इस टाइप्स के मिलते हैं। ये डायोड का सिंबल है। तो देखिए, टॉपिक पे आने से पहले हम एक छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं। अपने एक प्रोजेक्ट के लिए मैंने jlcpcb.com से कुछ पीसीबीज ऑर्डर करी थी। jlcpcb.com चाइना की लार्जेस्ट प्रोटोटाइप पीसीबीज के मैन्युफैक्चरर है। तो मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है इस कंपनी के साथ में और काफी बढ़िया क्वालिटी के ये पीसीबी डिजाइन करके भेजते हैं और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको डिलीवरी भी हो जाएंगी अगर आप ऑर्डर करते हैं। अगर आपको भी अगर पीसीबी डिजाइन करनी है तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो। jlcpcb.com से पीसीबीज आप ऑर्डर कर सकते हो। बाकी मेरी वीडियोज में किस तरीके से ऑर्डर करना है, किस तरीके से गर्वर फाइल अपलोड करनी है, क्रिएट करनी है, वो सब आपको लर्न ट्रिपल में मिल जाएगा। अगर हम डायोड की बात करें तो डायोड को हर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज किया जाता है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे जो एसएमडी आपको दिख रही है, ये एसएमडी डायोड ही है। ठीक है, इनमें से कुछ डायोड होंगी और कुछ रेजिस्टेंस होंगी। यहाँ क्लियर दिख नहीं रहा है इसलिए यहाँ पे पता नहीं लग पा रहा कि कौन से रेजिस्टेंस है और कौन से डायोड है। लेकिन ये जितने भी आपको ये छोटे छोटे यहाँ पे एसएमडी दिख रही है, ये सारी एसएमडी या तो रेजिस्टेंस होंगी या फिर डायोड होंगी। और यहाँ पे देखिए ये इस इमेज में अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे डायोड दिखाए गए हैं। ये वाला डायोड जो है ये जेनर डायोड है और ये वाला डायोड देखिए, ये वाला डायोड जो है ये एक नॉर्मल डायोड है जो कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया था। डायोड हमारा 2 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है और ये पी-एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बनता है। डायोड के 2 टर्मिनल होते हैं। पहला टर्मिनल है हमारा जिसको हम बोलते हैं एनोड और दूसरा टर्मिनल को हम बोलते हैं कैथोड। डायोड में जिस तरफ सिल्वर कोटेड ये एक पट्टी टाइप की होती है, इस तरफ को बोला जाता है कैथोड। और ये जो एनोड वाला टर्मिनल है ये होता है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर और जो कैथोड वाली साइड जो होती है उसको बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसी तरीके से अगर आप सिंबल को देखेंगे तो सिंबल में देखिए जो ये लाइनिंग जो है, इस लाइन का मतलब होता है कि ये सिल्वर की जो ये एक पट्टी टाइप की बनी हुई है, इसको यहाँ पे आप इस सिंबल की मदद से समझ सकते हो। डायोड 2 सेमीकंडक्टर से मिलकर बने होने की वजह से, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर से बने होने की वजह से इसको पीएन जंक्शन डायोड भी बोला जाता है। यूजेस की हमने बात कर ली। अब देखिए डायोड को 2 तरीके से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज किया जा सकता है। पहला है कि डायोड करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए अलाउ करता है, यानी कि जो डायोड होगा वो उसकी मदद से हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है और डायोड के साथ में हमने एक एलईडी लगा रखी है और यहाँ पे हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल वो एनोड के साथ में कनेक्ट है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो कैथोड के साथ में, यानी कि एलईडी से होते हुए ये कैथोड के साथ में कनेक्टेड है। अगर डायोड हमारा इस तरीके से कनेक्ट रहता है, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अगर एनोड के साथ में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये है कि डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में ये कनेक्टेड है। अगर इसी तरीके से अगर हम डायोड को इस तरीके से अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि डायोड हमारा रिवर्स बायसिंग में कनेक्टेड है। इसमें क्या होता है कि इसमें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को कैथोड के साथ में कनेक्ट किया जाता है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एनोड के साथ में कनेक्ट किया जाता है। अगर हम अपने किसी भी सर्किट में फॉरवर्ड बायस में अगर डायोड को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि डायोड करंट को अलाउ करेगा। लेकिन अगर हम डायोड को रिवर्स बायस में अगर हम इसको यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि डायोड करंट को ब्लॉक कर देगा। फॉरवर्ड बायस में ये एक एनसी स्विच की तरह काम करेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसको इनपुट सप्लाई दे रहे हैं तो ये हमको आउटपुट में इस सप्लाई को दे देगा, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अगर एनोड के साथ में कनेक्टेड है तो ये हमको आउटपुट सप्लाई कैथोड से दे देगा। लेकिन अगर रिवर्स बायस में अगर हम बैटरी के पॉजिटिव को कैथोड के साथ में अगर हम कनेक्ट करते हैं तो इस केस में ये सर्किट को एनओ बना देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कैथोड पे सप्लाई दी लेकिन ये हमको एनोड से उस सप्लाई को आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, तो ये हो गया
कि हम डायोड को दो तरीके से अपने किसी भी सर्किट में यूज कर सकते हैं। पहली कंडीशन होती है कि ये सर्किट में करंट को अलाउ करेगा और दूसरी कंडीशन होती है कि ये सर्किट में करंट को ब्लॉक कर देगा। रिवर्स बायसिंग डायोड जो होता है वो आपने देखा होगा सोलर पैनल में कनेक्ट होता है। सोलर पैनल में की सप्लाई रिवर्स पैनल में ना आ पाए इसके लिए हम रिवर्स बायस डायोड को इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सी जगह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रिवर्स बायस डायोड को इस्तेमाल किया जाता है। देखिए हमने बात करी थी कि डायोड हमारा टू टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। पहला है यहाँ पे हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है यहाँ पे हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये डायोड का एक सिंबल है जो कि एनोड और कैथोड के बारे में हमने बात कर ली थी। तो एनोड जो होता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और कैथोड जो होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। कैथोड जो होता है यानी कि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है इसके अंदर होल्स होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके देखिए वर्किंग समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक फॉरवर्ड बायस डायोड कनेक्टेड है। अगर हमारा डायोड में यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड के साथ में कनेक्टेड है तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये हमारे होल्स है और यहाँ पे ये होल्स जो है ये पॉजिटिव चार्ज होंगे और जो कैथोड है कैथोड की तरफ ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव चार्ज होंगे। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, यानी कि अपने से दूर धकेलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसको बोला जाता है डिप्लेशन लेयर, ठीक है। यहाँ पे बीच में एक डिप्लेशन लेयर होती है, वो जब हम रिवर्स बायस को हम डिस्कस करेंगे तो आपको और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो ये डिप्लेशन लेयर होती है यहाँ पे क्या होता है कि जब भी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है यानी कि अपने से दूर धकेलता है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिप्लेशन लेयर से होल्स की तरफ जाते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल की तरफ जाते हैं और यहाँ से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है एनोड की तरफ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में इस तरीके से आ जाते हैं। तो ये इस तरीके से इनका फ्लो जो है वो कंटिन्यू होता रहता है। हमारे किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लग जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सर्किट में हमारा करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से फॉरवर्ड बायस में हमारा जो करंट है वो फ्लो होने लग जाता है। लेकिन अगर हम बात करें रिवर्स बायस की तो रिवर्स बायस में हमने क्या काम कर रखा है, देखिए सेम एनोड और कैथोड है। ये रीजन हमारा ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। यहाँ पे भी सेम हमारे होल्स होंगे, ठीक है, इस तरीके से होल्स होंगे और यहाँ पे ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसके अंदर होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज होंगे। और यहाँ पे बैटरी है, बैटरी का हमने यहाँ पे क्या काम किया रिवर्स बायस में, हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को डायोड के एनोड के साथ में जोड़ दिया और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने डायोड के कैथोड टर्मिनल के साथ में जोड़ दिया। अब यहाँ पे होगा क्या, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर धकेलेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में यहाँ पे देखिए यहाँ हमारा बन जाता है नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज बन जाता है। और ये हमारी जो डिप्लेशन, ये देखिए ये जो ब्लैक कलर की जो आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है एक मोटी सी, ये डिप्लेशन लेयर है, इसको डिप्लेशन लेयर बोला जाता है। यानी कि एक तरीके से बीच में एक बैरियर बन जाता है काफी बड़ा। अगर हम रिवर्स बायस में अगर हम डायोड को इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बड़ा सा बैरियर बन जाएगा और यहाँ पे जो हमारा एन रीजन है, एन रीजन की तरफ में इस बैरियर की तरफ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है और बैरियर के इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जैसे ही यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये नेगेटिव टर्मिनल फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर धकेलेगा तो यहाँ पे जो ये डिप्लेशन लेयर है वो और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से ये इस तरफ जाएगी और एनोड की तरफ ये इस तरफ जाएगी तो यहाँ पे ये जो डिप्लेशन लेयर है वो काफी बड़ी हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पे जो सप्लाई जो है यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है और ये सप्लाई पास नहीं हो पाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सप्लाई कभी भी पास नहीं होगी। अगर रिवर्स बायस में भी अगर हम यहाँ पे वोल्टेज सोर्स जो है अगर हम इसको काफी मतलब कि एक लिमिट से अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिप्लेशन लेयर जो है ये टूट जाएगी और ये सप्लाई को पास करने लग जाएगा। अगर ये डिप्लेशन लेयर टूट जाती है तो उस केस में हमारा डायोड जो है वो खराब हो जाएगा।
जाएगा, डायोड हमारा उड़ जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कई बार डायोड जो है वो जल रखा होता है, तो वो इसीलिए जलता है। अगर हमने डायोड को रिवर्स बायस में अगर कनेक्ट किया हुआ है और उस कंडीशन में अगर वहां पे एक हाई वोल्टेज अगर आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, जो बीच की जो डिप्लेशन लेयर जो है वो टूट जाएगी और डायोड हमारा खराब हो जाएगा। तो ये था डायोड का वर्किंग, यूजेस और फॉरवर्ड और रिवर्स बायस डायोड के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता लग गया होगा डायोड किस तरीके से काम करता है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ, सभी कमेंट्स की रिप्लाई भी करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंडों में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। अपना कीमती समय हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।